सुधा बहू, अब तो 2 महीने हो गए। मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारे पापा जी के पास चली जाऊँ। क्या तुम पूरा काम कर सकोगी? दमयंती देवी ने सुधा से पूछा। सुधा कुछ कहती इससे पहले ही साथ बैठी दमयंती देवी जी की जेठानी शांता देवी ने, जो साथ के घर में ही रहती थी, कहा, अरे इसे क्या हुआ है? भली चंगी तो है, ना बच्चा होने में दर्द हुआ, ना कोई तकलीफ हुई। पेट कटवा के बच्चा लेकर चली आई है हॉस्पिटल से। इसे क्या प्रॉब्लम होगी दमयंती? तुम तो जाओ देवर जी के पास, आराम से अपना काम धंधा देखो। भाभी, सुधा का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ है, इसी वजह से पूछ रही हूँ, दमयंती देवी ने अपनी जेठानी से कहा। यह सब नए ज़माने के चोंचले हैं। हम तो 1.25 महीने के बाद पूरा काम करने लग जाते थे। वैसे भी सुधा बहू को नॉर्मल डिलीवरी वाला दर्द भी नहीं हुआ। इसने बच्चा जनने के लिए कोई दर्द नहीं झेला। इसको क्या प्रॉब्लम है? सीधा साधा कहूँ तो इसने अपनी सहूलियत देखी और ऑपरेशन करवा दिया ताकि दर्द ना सहना पड़े। अभी तक अपना काम नहीं कर पा रही है क्योंकि तुम यहाँ हो और सभी काम कर देती हो। हम तो अपना बच्चा भी खुद संभालते थे और घर का काम भी पूरा काम करते थे। सुधा चुपचाप बैठी थी, लेकिन दमयंती देवी से रहा नहीं गया। वह बोली, भाभी, नॉर्मल डिलीवरी से उसी वक्त दर्द होता है और 3 दिन में घर भी भेज देते हैं। सिजेरियन ऑपरेशन में पेट काटा जाता है, टाँके स्टिचेस लगाए जाते हैं, कई दिन हॉस्पिटल में लग जाते हैं, भारी सामान उठाना मना होता है, टाँके खींचने का डर रहता है, महीनों तक टाँके दर्द करते हैं, कभी कभी टाँके पक भी जाते हैं, नीचे पड़ा सामान उठाने में आह निकल जाती है। और भाभी, आप जो यह समझ रही हैं कि सुधा दर्द ना सहना पड़े इसलिए सिजेरियन करवा कर आई है, तो आपको याद दिला दूं कि बच्चे के गले में गर्भनाल का फंदा बन गया था। नॉर्मल डिलीवरी करने में जोर लगाने से बच्चे के गले में फंदा कसने पर जान जाने का खतरा था, इसीलिए सिजेरियन करवाना पड़ा। आपने भी तो एक बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के कारण खोया था, फिर भी सुधा को कोस रही हैं। कम से कम आजकल सिजेरियन करवाने से डिलीवरी के समय जो कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो बच्चे को बचाया जा सकता है। मैं तो इसमें कोई बुराई नहीं देखती हूँ भाभी। और हाँ, इसके लिए भी जिगरा चाहिए भाभी। ऑपरेशन बाद के इन स्टिचेस के साथ आत्मविश्वास से जीने के लिए। कहते कहते दमयंती देवी हाँफ गईं, परंतु सुधा के पास जाकर उन्होंने उसकी साड़ी का पल्लू हटाकर टाँके दिखाए। हकीकत सुनकर शांति देवी शर्मिंदा हो चुकी थीं। अब राह साह टाँके देकर उनको अपनी सोच पर बेहद अफसोस हुआ। झट से हाथ जोड़कर सुधा के सामने खड़ी हो गईं और बोली, बहू, मुझे माफ़ कर दे, मैं बिना जाने इतने दिनों से तुझे सुनाए जा रही थी। सुधा ने उनके हाथ अपने सिर पर रख दिए, बोली, ताई जी, बड़े आशीर्वाद देते ही अच्छे लगते हैं, हाथ जोड़ते नहीं। दमयंती देवी बोली, बहू, मैं तभी जाऊंगी जब तुम कहोगी। सुधा उनके गले लग गई। नई और पुरानी सोच का पुनर्मिलन हो चुका था। सुधा को अपने पति समीर पर इस समय प्यार उमड़ आया। क्यों? अरे भाई, राज की बात है, चलो बता ही देते हैं, भेद आज खोल ही देते हैं। अपनी मम्मी यानी दमयंती देवी को समीर ने ही सिजेरियन डिलीवरी के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। सुधा को यह कहते हुए कि शादी का मतलब साझेदारी है। मेरी प्रिय पत्नी साहिबा, तुम्हारे दुख दर्दों को बांटना है मुझे हमेशा। दोस्तों, आशा है आपको मेरी ये कहानी में निहित संदेश पसंद आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल आओ कहानी सुने को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।